बनाने वाले टमाटर से बहुत ही क्रंची और टेस्टी सा नाश्ता। इस नाश्ते को खाने के बाद आप समोसा कचौड़ी पकौड़ी सब भूल जाएंगे, बस इस नाश्ते को खाना चाहेंगे। आप इस नाश्ते को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको हमारी रेसिपी की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि कैसे बनाना है नाश्ता। यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए हैं। टमाटर को हमने पानी में अच्छे से वॉश करके लिया है। अब हम टमाटर को चक्कू से पतली पतली साइज में काट लेंगे। मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, आप चाहें तो ज़्यादा टमाटर भी ले सकते हैं। और टमाटर को पानी में अच्छे से वॉश करके ही लेना है। तो देखिए फ्रेंड, हमने दोनों टमाटर को अच्छे से काट लिया है। अब यहाँ पे एक हमने मीडियम साइज की मिक्सी जार ले ली है और कटे हुए टमाटर को हमें इसमें डाल देना है मिक्सी जार में। अब हमने सभी टमाटर को मिक्सी जार में डाल दिया है। तो चलिए अब इसे ढक के हम पीस के लिए आते हैं। हमें टमाटर को दरदरा नहीं पीसना है, बिल्कुल एकदम बारीक करके पीस लेना है। बिल्कुल इसी तरह से देखिए हमें इसे पीसना है। अब हमने यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल ले लिया है और टमाटर के घोल को हम इसमें डाल देंगे। हमें इसमें पानी नहीं डालना है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे। थोड़ा सा हमें नमक डाल लेना है और दोनों चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। हमने नमक कम ही डाला है क्योंकि हम बाद में यूज करेंगे नमक का। अब हमने यहाँ पे 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है। अब टमाटर के घोल में हम इसे डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। हमें इसमें पानी नहीं डालना है, ऐसे ही हम इसे तैयार करेंगे। जैसे कि रोटी के लिए आटा गूंदते बिल्कुल उसी तरह से हमने आटे को गूंद के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं ताकि हमारा आटा और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। और चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पे हमने कढ़ाई या फैन रख लेना है। इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल ली है और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे चटकने देना है। जब दोनों चीज़ अच्छे से चटक जाएगी तब हम इसमें प्याज डालेंगे। यहाँ पे हमने 1 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट के डाल लिया है और अब हम इसे अच्छे से पका लेना है जब तक कि ये हल्का लाल कलर में ना हो जाए। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो देखिए हमारी प्याज हल्की हल्की सी लाल हो चुकी है। अब हम इसमें 1 मीडियम साइज के टमाटर को बारीक काट के डाल लिया है और टमाटर को भी अच्छे से हमें प्याज में मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और इसे अच्छे से देखिए इस तरह से मिक्स करते जाना है। नमक डालने से टमाटर बहुत ही जल्दी गल जाता है, इसलिए हमने पहले ही नमक डाल लिया है। तो देखिए हमने टमाटर को अच्छे से गला लिया है। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू को अच्छे से ग्रेट करके डाला है। आप चाहें तो आलू को मैशर से भी मैश करके ले सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हल्दी डाल लेना है कलर के लिए। और सभी मसालों को अच्छे से आलू में मिक्स कर लेंगे। हमने इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लिया है मसालों को। और अब इसमें बारीक कटी हुई थोड़ी सी हरी धनिया डाल देनी है। हरी धनिया को भी हम आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमारी स्टफिंग हो चुकी है बनके तैयार। तो चलिए अब इसे ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और देख लेते हैं कि हमें आगे क्या करना है। यहाँ पे हमने 3 ब्रेड ले ली है वाइट वाली। आप कोई सी भी ब्राउन वाली या वाइट वाली कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं। एक मीडियम साइज का मिक्सी जार लेंगे और ब्रेडों को हमें इस तरह से तोड़ते हुए देखिए डाल लेना है मिक्सी जार में। तो चलिए अब इसे हम पीस के लिए आते हैं। आप चाहें तो ब्रेड को इस तरह से पीस के ले सकते हैं या फिर बाजार से ब्रेड क्रम्स ला सकते हैं खरीद के। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से पीस लिया है। तो चलिए अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो लीजिए हमारे ब्रेड क्रम्स हो चुके हैं बनके तैयार। तो चलिए अब इसे रखते हैं साइड में और अब अपने आटे के डो को देख लेते हैं। आटे को डो को एक बार अच्छे से हमें हाथों से इस तरह से मसल के चिकना कर लेना है। हमारा आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसकी थोड़ी सी लोई काटेंगे। जैसे कि ये रोटी के लिए लोई बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से लोई को बना लेना है। हमने लोई को चकले के ऊपर रख लिया है। अब इस पे थोड़ा सा सूखा आटा डाल लेना है और बेलन से हमें इसे जैसे कि पूड़ी को बेलते बिल्कुल उसी तरह से हमने देखिए बेल लिया है। अब हमने जो स्टफिंग बनाई थी उसे ले लेना है। तो स्टफिंग को हमने अच्छे से ठंडा करके लिया है। अब हम 1 चम्मच भर के देखिए इस पूड़ी के ऊपर डाल लेना है। आप चाहें तो इसमें कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच डाला है। तो चलिए अब साइड से इस पूड़ी को देखिए इस तरह से फोल्ड करते जाना है और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबाते जाएंगे और फिर इस तरह से हम इसे गोल कर देंगे। और अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से देखिए इस तरह से दबाएंगे। आप चाहें तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबा के ले सकते हैं या फिर इसे बेल भी सकते हैं। तो लीजिए हमारा एक नाश्ता हो चुका है बनके तैयार।
और बाकी के बचे हुए नाश्ते को भी हमने बिल्कुल इसी तरह से बना के कर लिया है तैयार। तो चलिए अब नाश्ते को थोड़ा सा क्रंची बनाने के लिए यहाँ पे एक घोल बना के तैयार कर लेते हैं। छोटा सा हमने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, इसमें 4 चम्मच गेहूं का आटा डालेंगे। आप गेहूं के आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेना है और अच्छे से इसे चम्मच से देखिए इस तरह से मिक्स कर लेना है। आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से अच्छे से घोल बना सकते हैं। ना तो ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे ना तो ज़्यादा फीका, एकदम मीडियम बनाना है। इसीलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे। और देखिए फ्रेंड, हमारा घोल बनके हो चुका है तैयार। बिल्कुल इसी तरह से आपको घोल बनाना है। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं और नमक को भी अच्छे से हमें घोल में मिक्स कर लेना है। अब हमने यहाँ पे एक कांटे वाली चम्मच ले ली है और एक नाश्ते को ले लेना है और आटे के घोल में हम नाश्ते को डालेंगे। अच्छे से इसे डिप कर लेना है और कांटे वाली चम्मच से हमें नाश्ते को देखिए इस तरह से निकाल लेना है। आप चाहें तो इसे हाथों से भी इस तरह से निकाल सकते हैं या फिर इसे चम्मच से निकालिए। अब हमने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, जो ब्रेड को हमने पीस के बनाया है। घोल में निकालने के बाद नाश्ते को हम ब्रेड क्रम्स में रखेंगे और इसे अच्छे से देखिए इस तरह से पूरे में लगा देना है ब्रेड क्रम्स को। और इसे हल्के हल्के हाथों से हम देखिए इस तरह से दबाएंगे। ये बिल्कुल भी नहीं निकलता है और अच्छे से इस तरह से चिपक जाता है। तो लीजिए फ्रेंड, हमारा एक नाश्ता हो चुका है बनके तैयार। तो चलिए देख लेते हैं दूसरे नाश्ते को भी। यहाँ पे हमने दूसरा नाश्ता ले लिया है। अब घोल में इसे अच्छे से डीप करेंगे और इसे निकाल लेना है चम्मच से। अब इसे ब्रेड क्रम्स में रखेंगे और इसे अच्छे से देखिए इस तरह से हल्के हल्के हाथों से लगाते जाना है। तो यहाँ पे हमने 2 नाश्ते को कर लिया है बना के तैयार और बाकी के बचे हुए नाश्ते भी हमने बिल्कुल इसी तरह से कर लिया है बना के तैयार। आप नाश्ते में ब्रेड क्रम्स को जरूर लगाइएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही क्रंची नाश्ता बनता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे फ्राई करना है। गैस पे हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें नाश्ते को डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 ही नाश्ते को डाला है, जितने भी आ जाए उतना ही हमें डालना है। अब हमें चम्मच से इसके ऊपर भी अच्छे से ऑयल को डाल देना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे हल्का गोल्डन फ्राई करेंगे। और नाश्ते को हमने 1 मिनट के बाद ही पलट दिया है। बस इसी तरह से दोनों तरफ से अलट पलट के अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेना है। फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ही अच्छा कलर आ चुका है। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे फ्राई कर लेना है। इस नाश्ते को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। तो चलिए अब एक एक करके सभी नाश्ते को हम निकाल लेते हैं। और बाकी का बचा हुआ नाश्ता भी बिल्कुल हमने इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लिया है। फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि ये देखने में बिल्कुल भी ऑयली नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने ऊपर से ब्रेड क्रम्स लगाए हैं। अब आप इसे किसी चटनी के साथ या टमाटो सॉस के साथ या फिर इसे ऐसे भी खाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको नाश्ते की रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड, अगर आपको हमारी नाश्ते की रेसिपी ज़रा सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऐसी ही रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले जो बहुत ही तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रही है रेसिपी, इसे सरले कहते हैं। ये पंजाबी में बहुत ही ज्यादा फेमस रेसिपी है, जो कि सिर्फ सर्दियों में ही बनती है। ये रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। सर्दियां जाने से पहले इसे जरूर बना लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कैसे बनाना है। हमने यहाँ पे 7 से 8 आलू ले लिया है। तो आलू हमने यहाँ पे नया वाला लिया है। सभी आलूओं को हमने अच्छे से छील लिया है। आलूओं को हमें पतला पतला काट लेना है। तो हमने यहाँ पे सभी आलूओं को काट लिया है। अब हम आलूओं में पानी डाल लेते हैं और इसे हाथों से अच्छे से मसल कर वॉश कर लेना है। 1 से 2 बार आलू को अच्छे से धो लेना है और इसका पानी हम निकाल देते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। अब हम इसमें पानी डाल के इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। इसमें हम थोड़ी सी कटी हुई हरी मेथी डाल रहे हैं और थोड़ा सा हमने यहाँ पे पालक ले लिया है। पालक को भी हम डाल लेते हैं। पालक और मेथी को भी अच्छे से धो कर लिया है। पालक और मेथी सर्दियों में बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। और जब इसे 5 से 6 मिनट हो जाएंगे तब हम इसमें कुछ मसाले डाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक काट के डाल लिया है। 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा इसमें हल्दी डाल लेना है और साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च डाला है।
आधा छोटा चम्मच जीरा डाल लेंगे। आप चाहें तो इसमें कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसे बिना कलर के बना रहे हैं। आधा छोटा चम्मच सौंफ डाला है। आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर डाल लेना है और सभी मसाले डालने के बाद इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे पालक और मेथी में। और जब सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब अब इसमें हम आलू डाल लेते हैं। आलू को हमने अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लिया है और पानी में डाल दिए थे। इससे हमारे आलू काले नहीं होते हैं। और अब सभी आलूओं को हमें इसमें डाल देना है और सभी आलू डालने के बाद इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड, ये नाश्ता खाने में तो टेस्टी होता ही है, लेकिन साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है क्योंकि ये पालक और मेथी से बनता है। आलू को मेथी से अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें आटा डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आधा कटोरी चावल का आटा लिया है और साथ ही इसमें हम बेसन डालेंगे और दोनों चीज डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं आलू और मेथी में। बेसन को हमें एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा कर करके डालेंगे और इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। देखिए, जो पहले हमने बेसन डाला था इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और बाकी का बचा हुआ बेसन डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बेसन को अच्छे से चाल के लिया है हमने। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हाथों को अच्छे से पानी से वॉश करके थोड़ा सा हमने हाथों में ऑयल लगा लिया है। अब थोड़ा सा हाथों में बैटर को लेंगे और देखिए इस तरह से हम इसे गोल शेप में बना रहे हैं, जैसे कि रोटी के लिए लोई बनाते हैं, बिल्कुल उसी शेप में हमने इसे बनाया है। और थोड़ा सा बैटर को ले लेते हैं और इस बैटर को भी हम बिल्कुल उसी शेप में बना रहे हैं। देखिए, हमने इसे भी गोल शेप में बना लिया है। आलू बहुत ही अच्छे से उभरा उभरा दिख रहा है। आप चाहें तो इसे किसी और भी शेप में बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सभी नाश्ते को बना लिया है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे फ्राई करना है। नाश्ते को फ्राई करना जरूर देखिएगा ताकि हमारा नाश्ता बहुत देर तक क्रिस्पी रहे। तो कढ़ाई में हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम कर देना है। अब हम कढ़ाई में एक एक करके टिक्कियों को डाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए 4 टिक्की को ही डाला है। 1 मिनट के बाद टिक्कियों को दूसरी तरफ पलट देंगे। मीडियम फ्लेम पे ही टिक्कियों को फ्राई करेंगे ताकि हमारा आलू बहुत ही अच्छे से पक जाए अंदर से। इन टिक्कियों को फ्राई करने में बस 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगता है। देखिए, हमने सभी टिक्कियों को अलट पलट के दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई कर लिया है और इसमें कितना ही अच्छा कलर आ चुका है और ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। बिल्कुल इसे ऐसे ही फ्राई कर लेना है। अब एक छन्नी लेंगे और सभी टिक्कियों को इसके ऊपर रख लेते हैं, देखिए, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और बाकी का बचा हुआ नाश्ते को भी हमने बिल्कुल इसी तरह से फ्राई कर लिया है। अब आप इस नाश्ते को चाय के साथ खाइए या फिर ऐसे खाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस नाश्ते के साथ हरी चटनी भी खा सकते हैं, इससे बहुत ही ज्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। फ्रेंड, अगर आपके घर में भी पालक और मेथी कोई नहीं खाता है तो आप इसे इस तरह से बना सकते हैं। ये सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो देखिए फ्रेंड, ये अंदर से भी बहुत ही अच्छे से पक चुका है और ये बहुत ही क्रिस्पी है। फ्रेंड, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। वीडियो को एक हाइप जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आपसे मिलते एक नई रेसिपी के साथ।